इसलिए ज़रूरी लगता है क्योंकि यहाँ पर आपके ग्राउंड वाटर कंटेनमेंट की बात की जा रही है। नाइट्रेट और केमिकल पॉल्यूरेंट्स बहुत का है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है केमिकल और नाइट्रेट का। ये जितने रेड मार्क हैं ये पॉल्यूशन वाले एरियाज हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है। मतलब यहाँ का अगर आप जल सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हेल्थ से संबंधित समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है, इस वाटर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पूरा जानेंगे। याद रखिएगा कि हमारा बोर्ड है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB। ये हमारे लिए बहुत सारे काम करता है, सारे राज्यों में जांच पड़ताल करता है, बताता है कौन सा जल हमारे लिए सुरक्षित है और कौन सा जल असुरक्षित है। इसने एक रिसर्च की, उसके तहत इसने क्या बताया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर ने ये बोला कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, ये क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है वेल्स टू एग्जिस्ट ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है, अंडरग्राउंड वाटर को चेक करता है, इसमें टेक्निकल गाइडेंस देता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके तहत आपको बताता है कि किस प्रकार से इन चीज़ों को हम रेगुलेट कर सकते हैं। ये बातें यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर भाई अगर मान लीजिए कहीं पे नाइट्रेट बढ़ा हुआ है या कोई केमिकल बढ़ा हुआ है तो उसको रेगुलेट कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझाने का प्रयास करता है। ये बताता है इसको आप रेगुलेशन में कैसे ला सकते हैं, इसको आप प्रॉपर मैनर में कैसे समझ सकते हैं और कैसे इसको रेगुलेशन में ला सकते हैं, इसकी सारी बातें यहाँ पर ये बताता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा, है ना। इसके अध्यक्ष जो होते हैं उसके साथ 5 सदस्य और होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो करते हैं ये ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है जो तकरीबन 26,000 ऑब्जर्वेशन वेल्स लेके बैठा है, कुएं लेके बैठा है जिनका उपयोग करता है। 2023 तक 16,000 से 17,000, ठीक है, जो इनके डिजिटल जल के रिकॉर्ड थे, इसमें इन्होंने सारा डेटा संरचित किया और उसके तहत इन्होंने चीज़ें निकाल दी। अब नाइट्रेट कंटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे बड़ी बात है इन्होंने ये बोला कि 2017 में 359 थे और 440 2023 में पहुंच चुके हैं। 56% डिस्ट्रिक्ट्स जो इंडिया की हैं वहाँ पर ये इम्पैक्ट दे रहा है। अब अगर ये बढ़ता है कितना होना चाहिए, 45 mg, है ना, मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 45 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो ये नाइट्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब वो परीक्षण और रुझान क्या है, 2017 में 13,028 नमूने लिए गए थे, 21% में नाइट्रेट स्तर अधिक पाया गया। इस बार 15,000 नमूने लिए गए, 19.8 में, ठीक है, नाइट्रेट जो है सुरक्षा के स्तर से ऊपर था। अब नमूनों के प्रतिशत में खास बदलाव नहीं आया, पर जो स्टेट्स थे उनकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ गया। अब ये जो पॉल्यूशन बढ़ गया एक बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए क्यों है, क्योंकि अगर नाइट्रेट का पॉल्यूशन बढ़ता है तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आएगी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में। ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है, लीवर का खराब होना, किडनी का डैमेज होना। अगर आप वाटर को ठीक से नहीं यूज़ करते या आप गंदा पानी पीते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कहाँ देता है, आपकी किडनी और लीवर में देता है। तो पानी की सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए जिसको हमें देखना। अब जाहिर सी बात है भूजल में नाइट्रेट अधिक होता है तो क्या होता है, मैथेमोग्लोबिनिया होता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब क्या करते हैं, यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी संख्या कम होने लगती है। और अगर इस नाइट्रेट के पानी को हम पीते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाता, ब्रेन क्लॉटिंग होगी, हार्ट अटैक आएगा, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होंगे। तो सारी प्रॉब्लम हमारे ऊपर तुरंत आ जाएगी अगर हम जल की सुरक्षा पे ध्यान नहीं देते। कोई शौक में लोग आरओ नहीं पीते, मजबूरी में पीते। अब आप कहोगे सर हमारे गली के कुत्ते तो नाली वाला पानी भी पी के सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि बेटा उनकी इम्यूनिटी और हमारी इम्यूनिटी में बहुत अंतर है। गांव का बंदा, या आपने देखा होगा जो लोग दिन भर बेचारे काम करते हैं, वो नॉर्मल ढाबे का पानी भी डिब्बे में भरा वो पी लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप पी के देख लीजिए, आप तुरंत बीमार पड़ेंगे क्योंकि आपकी हेल्थ अब उसके लिए नहीं बनी। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, एलिवेटेड नाइट्रेट लेवल्स इन ग्राउंड वाटर कैन लीड टू द algal blooms in lakes and ponds severely degrading aquatic ecosystem। अब जब ये होता है, आपने देखा होगा एक जलकुंभ भी सुना होगा आपने, शायद देखा होगा, ग्रीन कलर का पूरी पानी में फैल जाता है। जहाँ नाइट्रेट बढ़ता है वहाँ वो होता है। जो बढ़ता है तो क्या होता है, वो समुद्र या जल स्तर पे या पॉन्ड के नीचे का जो जल स्तर है उसमें ना ऑक्सीजन पहुँचने देता है ना उसमें जल पहुँचने देता है, उसमें वायु शुद्ध नहीं पहुँचती। तो उससे क्या होता है, जो मछली और जीव जगत है उनका जीवन समाप्त होने लगता है और वो मरने लगते हैं, उनकी कंडीशन बिगड़ने लगती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिखती है। अब नाइट्रेट प्रदूषण कैसे होता है, इसमें क्या होता है, किसान अमोनिया नाइट्रेट डालता है, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया, है ना, डायमोनियम, हाइड्रोजन फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो नाइट्रोजन होती है रिसोर्स के कहाँ जाती है, ग्राउंड वाटर लेवल में जाती है। और जब ये ग्राउंड वाटर लेवल में पहुँचती है तो ये नाइट्रेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन के सामने आता है। अब यहाँ पर क्या बात होती है, भूजल में घुली हुई नाइट्रोजन किस रूप में होती है, नाइट्रेट, अमोनिया,
नाइट्रेट, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ये ऐसे पार्ट हैं जो हमारी बॉडी में जुड़ते हैं और जब ये जल स्तर से हमारे शरीर में जाते हैं तो समस्या होती है। कई ऐसे राज्यों में, पंजाब भी है, जहाँ पर ऐसी समस्या आपको सदैव दिखती हैं। तो इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ है, राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। अगर आप स्टेट में नाइट्रेट का इशू देखें कहाँ पर परसिस्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो होता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, इसकी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है और ये एक कांस्टेंट है, मतलब एक स्थिरता पे आ गए हैं। 2017 के बाद से इसकी समस्या समाप्त होने का नाम ले ही नहीं रही है। एक प्रॉब्लम हमारे लिए हमेशा रखेगी। ठीक, अब जहाँ पर आपके सामने है कि महाराष्ट्र जो है वहाँ पर कितना है, लेवल ऑफ कंटेनमेंट कितना है, जहाँ पर प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा है वो है महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। जी सीधे MCQ प्रश्न बनते हैं, इनको आपको यहीं से याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई डाउट होगा तो ये प्रदूषक जो होते हैं कैसे आते हैं, आर्सेनिक आपको मैंने पढ़ाया था, आयरन, फ्लोराइड, यूरेनियम, ये जो होते हैं ये भूजल में जाते हैं तो क्या होता है, जल की गुणवत्ता को खराब करते हैं। आर्सेनिक ऐसा ऑर्गन है, जो ऐसा मटेरियल है जो बेटा आपके धान में भी चला जाता है, गेहूँ चावल में भी चला जाता है और वो आर्सेनिक राइस हम खाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है कि जल से आर्सेनिक को ना ले वो। ठीक है, इसके बाद फ्लोराइड का प्रदूषण होता है। ठीक है, इसमें 9.04 फ्लोराइड का स्तर जो है स्वीकार्य सीमा से अधिक है। उच्च जोखिम कहाँ कहाँ पर है इसका, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिर यूरेनियम कहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 30 pb से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर राजस्थान, पंजाब सबसे ज़्यादा दूषित है। इसके बाद गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अब राजस्थान, पंजाब की नहरों में अगर नहा लेते हैं या पंजाब की नहरों में नहा लेते हैं तो वहाँ पे 90% आपको पता है क्या प्रॉब्लम है कि आपको कैंसर हो जाएगा। अगर आप लगातार वहाँ की नहरों में नहाने लगिए, स्विमिंग करने लगिए, तो आपके मरने के योग बन जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि हम कैसे इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात आती है इसके कॉज क्या है। इसके कॉज क्या है, सेहत सी बात है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को निकालते हैं, बहुत ज़्यादा निकालते हैं और उसको रीफर्निश नहीं करते या उसको दोबारा नहीं भरते, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम ठीक से नहीं करते, और जो कृषि हम करते हैं, कृषि में जो उर्वरक डालते हैं वो भूमिगत जल के साथ अंदर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दूषित जल को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। ये दूषित जल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होता है और इनमें बहुत ज़्यादा समस्याएं देता हुआ दिखता है। भूजल की स्थिति की बात करें तो जो हमारे यहाँ एक्सट्रैक्शन है वो 60.4 है। ठीक है, जो अभी स्थिर है। 73 ब्लॉक हैं जो सुरक्षित हैं जी, जल निकासी के बाद इसको पुनः पूर्ति के संकेत देते हैं, पर 73% के बाद कितने बचे, 17% ऐसे हैं जहाँ पर वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा। मतलब जब वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल ख़त्म हो रहा है तो दोबारा रिचार्ज नहीं हो रहा। तो एक समय ऐसा आएगा जब वहाँ पे पानी ख़त्म हो जाएगा। जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो आपको दूसरे ऑप्शंस ढूंढने ही पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बनेगा। इसको आपको याद रखना है इस वाले करंट अफेयर्स में।